इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 21 मार्च 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईसी के पास एसबीआई से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, सब कुछ सार्वजनिक करना होगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसबीआई से पूछा कि आपने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। सीजीआई ने कहा, फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए, कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए। कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए, सभी इमेजिनेबल जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। तो वहीं एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा, हमने आदेश को जिस तरह समझा उसका जिक्र करता हूं। हमने पूरी जानकारी को अच्छे से साझा करने के लिए ही वक्त मांगा था। इस पर सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने तो पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था, क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे, सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया करवाए। सीजीआई ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। सीजीआई ने एससीबीए के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से कहा कि चुनावी बॉन्ड पर सीजीआई को लिखा गया उनका पत्र पब्लिसिटी स्टंट है। सीजीआई ने कहा कि अगर बॉन्ड को भुनाया जाता है तो ये कैसे पता चलता है कि वो फेक नहीं है। इस पर साल्वे ने कहा कि हम धनराशि का पता लगाते हैं। केंद्र की तरफ से एसजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि आपने फैसला दिया, लेकिन कोर्ट के बाहर कुछ दूसरी तरफ से इसे लिया जा रहा है। गंभीर मामला एसबीआई की अर्जी के बाद सामने आया, सोशल मीडिया पर भी अलग तरीके से चलाया गया। अगर किसी ने किसी को पैसा दिया तो उसके बाद अपने अपने तरीके से उसे देखेंगे। एसजी की दलील पर सीजीआई ने कहा, आप अभी बहस न करें, अभी आपके स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है। बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में राजनीतिक दलों द्वारा सील बंद कवर के तहत जमा किए चुनावी बॉन्ड के विवरण को सार्वजनिक कर दिया। माना जा रहा है कि विवरण 12 अप्रैल 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है। इस तारीख के बाद के चुनावी बॉन्ड विवरण पिछले सप्ताह चुनाव पैनल द्वारा सार्वजनिक किए गए थे। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा था कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार सीलबंद कवर में चुनावी बॉन्ड का डेटा दाखिल किया था।